बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 17 का तर्जुमा, फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाक़ई आयत को झूठा करार दे। यकीनन मुजरिम कभी फला नहीं पा सकते। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 22। यानी अगर ये आयत खुदा की नहीं है और मैं इन्हें खुद तनसीफ करके आयत इलाही की हसीयत से पेश कर रहा हूँ तो मुझसे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है। और ये तो वाक़या अल्लाह की आयत है और तुम इनको जुटला रहे हो तो फिर तुमसे भी इससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 23। यानी बाज नादान लोग फलाह को तवील उम्र या दुनियावी खुशहाली या दुनियावी फरोग के मानी में ले लेते हैं और फिर इस आयत से ये नतीजा निकालना चाहते हैं कि जो शख्स नबूवत का दावा करके जीता रहे या दुनिया में फले फूले या उसकी दावत को फरोग नसीब हो उसे नबी बर हक मान लेना चाहिए, क्योंकि उसने फलाह पाई। अगर वो नबी बर हक ना होता तो झूठा दावा करते ही मार डाला जाता या भूखों मार दिया जाता और दुनिया में उसकी बात चल नहीं ना पाती। लेकिन ये अहमकाना इस्तेलाल सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो ना तो कुरानी इस्तेलाह फलाह का मफहूम जानता हो, ना उस कानून अहमाल से वाकिफ हो जो कुरान के बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने मुजरिमों के लिए मुकर्रर फरमाया है, और ना यही समझता हो कि इस सिलसिला बयान में ये फिक्रा किस मानी में आता है। अवल तो ये बात कि मुजरिम फला नहीं पा सकते, इस सियाक में इस हसीयत से फरमाई ही नहीं गई है कि ये किसी के दावे नबूवत को परखने का म्यार है जिससे आम लोग जांच कर खुद फैसला कर लें कि जो मुद्दा नबूवत फला पा रहा हो उसके दावे को माने और जो फला ना पा रहा हो उसका इनकार कर दें। बल्कि यहाँ तो ये बात इस मानी में कही गई है कि मैं यकीन के साथ जानता हूँ कि मुजरिमों को फला नसीब नहीं हो सकती, इसलिए मैं खुद तो ये जुर्म नहीं कर सकता कि नबूवत का झूठा दावा करूं। अलबत्ता तुम्हारे मुतल्लिक मुझे यकीन है कि तुम सच्चे नबी को झुटलाने का जुर्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हें फलाह नसीब नहीं होगी। फिर फलाह का लफ्ज भी कुरान में दुनियावी फलाह के मदूद मानी में नहीं आया है, बल्कि इससे मुराद वो पायदार कामयाबी है जो किसी खसरान पर मंतज होने वाली ना हो, कतई नजर इससे कि दुनियावी जिंदगी के इस इब्तदाई मरले इसके अंदर कामयाबी का कोई पहलू हो या ना हो सकता है कि एक दाई जलालत दुनिया में मजे से जिए, खूब फले फूले और उसकी गुमराही को बड़ा फरोग नसीब हो, मगर ये कुरान की इस्तिलाह में फला नहीं है, ऐन खसरान है। और ये भी हो सकता है कि एक दाई हक दुनिया में सख्त मुसीबतों से दो चार हो, शिद्दत आलाम से नजाल होकर या जालिमों की दस्त दराजियों का शिकार होकर दुनिया से जल्दी रुख्सत हो जाए और कोई उसे मान कर न दे, मगर ये कुरान की जबान में खसरान नहीं, ऐन फलाह है। अलावा बरीन कुरान में जगह जगह ये बात पूरी तशरीह के साथ बयान की गई है कि अल्लाह ताला मुजरिमों को पकड़ने में जल्दी नहीं किया करता, बल्कि उन्हें संभलने के लिए काफी मोहलत देता है, और अगर वो इस मोहलत से नाजायज फायदा उठाकर और ज्यादा बिगड़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से उनको ढील दी जाती है और बसा औकात उनको नेमतों से नवाजा भी जाता है ताकि वो अपने नफ्स की छुपी हुई तमाम शरारतों को पूरी तरह ज़ोर में ले आएं और अपने अमल की बिना पर उस सजा के मुस्तहिक हो जाएं जिसके वो अपनी बुरी सफात की वजह से फिल हकीकत मुस्तहिक हैं। बस अगर किसी झूठे मुद्दे की रस्सी दराज हो रही हो और उस पर दुनियावी फलाह की बरसात बरस रही हो तो सख्त गलती हो गई अगर उसकी इस हालत को उसके बरसरे हिदायत होने की दलील समझा जाए। खुदा का कानून अमहाल अस्तराज जिस तरह तमाम मुजरिमों के लिए आम है उसी तरह झूठे मुदियान नबूवत के लिए भी है, और उनके इस मुतनस्सा होने की कोई दलील नहीं है। फिर शैतान को क़यामत तक के लिए जो मोहलत अल्लाह ताला ने दी है उसमें भी ये अतसना कहीं मजबूरा नहीं है कि तेरे और तू सारे फरेब चलने दिए जाएंगे, लेकिन अगर तू अपनी तरफ से कोई नबी खड़ा करेगा तो ये फरेब न चलने दिया जाएगा। मुमकिन है कि कोई शख्स हमारी इस बात के जवाब में वो आयत पेश करे जो सूरत हाका आयत नंबर 44 से 47 में इरशाद हुई है कि यानी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घर कर कोई बात हमारे नाम से कही होती तो हम उसका हाथ पकड़ लेते और उसकी रग दिल काट डालते। लेकिन इस आयत में जो बात कही गई है वो तो ये है कि जो शख्स फिल वाक़या खुदा की तरफ से नबी मुकर्रर किया गया हो
वो अगर झूठी बात घड़कर वही की हैसियत से पेश करे तो वो फौरन पकड़ा जाए। इससे ये इस्तेलाल करना कि जो मुद्दे नबूवत पकड़ा नहीं जा रहा है वो जरूर सच्चा है, एक मंतिक मोगलालता के सिवा कुछ नहीं है। खुदा के कानून और अमवाल अस्तलाज में जो अस्तनसना इस आयात से साबित हो रहा है वो सिर्फ सच्चे नबी के लिए है। उससे ये नतीजा नहीं निकलता कि जो शख्स नबूवत का झूठा दावा करे वो भी इससे मतनसना किया गया है। ज़ाहिरी बात है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत ने जो कानून बनाया हो उसका इतलाक सिर्फ उन्हीं लोगों पर होगा जो वाकया सरकारी मुलाजिम हो। रह वो लोग जो जहली तौर पर अपने आप को एक सरकारी ओहदेदार की हैसियत से पेश करें तो उन पर ज़ाब्ता मुलाजमत का नफाज ना होगा, बल्कि उनके साथ वही मामला किया जाएगा जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आम बदमाशों और मुजरमों के साथ किया जाता है। अलावा बरीन सूरत हाका की इस आयत में जो कुछ फरमाया गया है वो भी इस गर्ज के लिए नहीं फरमाया गया कि लोगों को नबी के परखने का ये मेयार बताया जाए कि अगर पर्दा गैब से कोई हाथ नमदार होकर उसकी रग दिल अचानक काट ले तो समझे ये झूठा है, वरना मान ले कि ये सच्चा है। नबी के सादिक या कज़ाब होने की जांच अगर उसकी सीरत, उसके काम और उस चीज़ से जो वो पेश कर रहा हो मुमकिन ना होती तो ऐसे गैर मकबूल मेयाद तजवीज़ करने की ज़रूरत पेश आ सकती थी।